अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहमाना तारिक है और मैं बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। आज हम बात करेंगे एडिक्टिव एंड अनहेल्दी बिहेवियर्स पे। इसमें सबसे पहले आ जाता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर्स होता क्या है? एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को कॉज करता है। इसमें हमारे पास दो इसकी मेन ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा में इसमें हमारे पास आ जाती है इंटेंस डिज़ायर होती है कि वेट ज़्यादा ना हो जाए। लोग कहते हैं कि हम लोग वेट ज़्यादा खाएंगे तो हमारे पास हमारा वेट ज़्यादा हो जाएगा, और इसलिए वो अपने नॉर्मल वेट से भी कम वेट के होते हैं। मतलब जो इनकी एज के जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे भी ये अंडर वेट होते हैं। बुलीमिया में हमारे पास जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, मतलब भूख नहीं भी होगी तो खाना खाएंगे और बहुत ज़्यादा उनको भूख लगती है। और इसमें जो लोग होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा में, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो लोग अंडर वेट होते हैं, अपने एज के लोगों से भी ज़्यादा अंडर वेट होते हैं। लेकिन बुलीमिया में ऐसा नहीं है। इसमें जो लोग होते हैं वो अपने एज के लोगों से, मतलब जैसे नॉर्मल वेट के होते हैं। बुलीमिया में हमारे पास जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, मतलब भूख नहीं भी होगी तो खाना खाएंगे और बहुत ज़्यादा उनको भूख लगती है। और इसमें जो लोग होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा में, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो लोग अंडर वेट होते हैं, अपने एज के लोगों से भी ज़्यादा अंडर वेट होते हैं। लेकिन बुलीमिया में ऐसा नहीं है। इसमें जो लोग होते हैं वो अपने एज के लोगों से, मतलब जैसे नॉर्मल वेट के होते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियरल साइंस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। इसमें हमारे पास फिजिकल साइंस में सबसे पहले आ जाता है वेट टू लो, फिर आ जाता है कंसिडरेबल वेट लॉस, फिर एक्सट्रीम वेट फ्लक्चुएशंस, ब्लॉटिंग, स्वलन स्लाइवरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा। और हमारे पास आ जाते हैं साइकोलॉजिकल बिहेवियरल साइंस में एक्सेसिव डाइटिंग, एक्सेसिव ईटिंग विदाउट वेट गेन, एक्सेसिव एक्सरसाइज दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम, गिल्ट अबाउट ईटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स डेवलपिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स, मतलब जो वो फैक्टर्स जो ईटिंग डिसऑर्डर्स को डेवलप करते हैं। इसमें नीचे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, जिस तरह जजिंग क्राइटेरिया, वेट एंड शेप, मीडिएशन फैक्टर्स और परफॉर्मेंस डिमांड, सोशो कल्चर फैक्टर्स, वेट रिस्ट्रिक्शंस एंड स्टैंडर्ड्स, कोच पीयर प्रेशर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स को डेवलप करते हैं। इसमें नेक्स्ट है हाउ टू रिकॉग्नाइज ईटिंग डिसऑर्डर्स। इसमें हमें 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अगर हम इसमें से 3 के आंसर्स यस होंगे हमारे, तो इसका मतलब हम ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ हमारी सोसाइटी की एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम्स में से है। और अगर हम इसको स्पोर्ट्स में देखें तो जो एथलीट्स और एक्सरसाइजर्स हैं वो ड्रग्स जो हैं वो परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स और रिक्रिएशनल ड्रग्स जो हैं दोनों को यूज़ करते हैं। और ये दोनों टाइप्स हैं ड्रग्स की, ये बहुत डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स रखती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिटेक्शन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़। इसमें हमारे पास एक मॉडल आ जाता है स्पोर्ट्स डिटेरेंस मॉडल ऑफ ड्रग अब्यूज़। ये मॉडल हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में कि इंडिविजुअल जो है वो ड्रग यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, द कॉस्ट ऑफ अ डिसीजन टू यूज़, और सेकंड है द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद यूजिंग, एंड थर्ड है स्पेसिफिक सिचुएशनल फैक्टर्स दैट मे इन सम वे इफेक्ट द कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस ऑफ यूजिंग। नेक्स्ट हमारे पास है एटलास एंड एथीना। ये दोनों ड्रग प्रिवेंशन के लिए यूज़ होती हैं ट्रेनिंग्स। एटलास जो है वो बॉयज़ के लिए यूज़ होती है और एथीना गर्ल्स के लिए। एटलास में हमारे पास आ जाती है एथलीट्स ट्रेनिंग एंड लर्निंग टू अवॉइड स्टेरॉइड्स, और एथीना होता है एथलीट्स ट्रेनिंग हेल्दी एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन अल्टरनेटिव्स। ये 2 जेंडर स्पेसिफिक और हेल्थ प्रमोशनल प्रोग्राम्स हैं हाई स्कूल स्पोर्ट्स टीम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई एथलीट्स एंड एक्सरसाइजर्स टेक ड्रग्स। इसमें हमारे पास 3 मेन रीज़न्स आ जाते हैं, जिसमें आता है साइकोलॉजिकल रीज़न, फिज़िकल रीज़न और सोशल रीज़न्स। फर्स्टली हम बात करेंगे फ़िज़िकल रीज़न्स पे। इसमें मोस्ट कॉमन फ़िज़िकल रीज़न्स में आ जाते हैं परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स, फिर आ जाता है अट्रैक्टिव टू ऑपोजिट सेक्स, और फिर टू कॉप विद पेन एंड इंजरी रिहेबिलिटेशन, और लास्ट है हमारे पास वेट को कंट्रोल करने के लिए।
लिए हमारे पास आ जाते हैं साइकोलॉजिकल रीज़न में हमारे पास आ जाता है कि जिस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हम ये कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं, जो हमारे अनप्लेजेंट इमोशंस होते हैं उनसे उनसे डील करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है, तो कुछ ड्रग्स हमें उसमें हेल्प करते हैं। थर्ड हमारे पास है सोशल रीज़न में सबसे पहले हमारे पास सोशल प्रेशर आ जाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है हमारे ड्रग यूज़ का। उसके बाद प्रेशर फ्रॉम फैमिली, पीयर्स, ये सब आ जाते हैं। इससे मोस्टली जो यूज़र्स हैं वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं, परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग स्टार्ट कर देते हैं। अब हम बात करेंगे एडिक्शन टू एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज की एडिक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल सम पीपल्स बिल्ड एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट द एक्सरसाइज के लिए हम लोग बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बिल्ड कर लेते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। ये सब एडिक्शन टू एक्सरसाइज में आ जाता है। एडिक्शन टू एक्सरसाइज की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव एडिक्शन और एक नेगेटिव एडिक्शन। पॉजिटिव एडिक्शन, कुछ लोग नॉर्मली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो, और वो एक्सरसाइज की हैबिट्स को अपनी डेली हैबिट्स में ऐड कर देते हैं, और इसी को हम लोग पॉजिटिव एडिक्शन कहते हैं एक्सरसाइज की। नेगेटिव एडिक्शन में जो मेल और हो या फीमेल हो, वो एक्सरसाइज इसलिए यूज़ करते हैं कि वो अपना वेट लॉस कर लेंगे या वो फिज़िकली फ़िट रहेंगे, लेकिन वो उनको एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है एक्सरसाइज की कि वो इसी फीलिंग ऑफ कंट्रोल जर्नलाइजेशन से ये अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करेंगे कंपल्सिव गैम्बलिंग पे। कंपल्सिव गैम्बलिंग का मतलब है जुआ खेलना, और जुआ एक ऐसी लत है जो इंसान को एक जहनी बीमार शख्स भी बना देती है। बाकी जिस तरह अल्कोहल की एडिक्शन होती है, हमें स्मोकिंग की एडिक्शन होती है, इसी तरह हमें जुए की भी एडिक्शन हो जाती है, और लोगों को इसकी इतनी लत लग जाती है कि लोग अपना घर तक बेच देते हैं जुए के अंदर, जबकि हमारे माशरे में, हमारे मज़हब में जुए से सख्त मना किया गया है और इसको हराम करार दिया गया है। सेक्चुअल हरासमेंट एंड अब्यूज़ इन स्पोर्ट्स। सेक्चुअल हरासमेंट में हमारे पास आ जाता है किसी को जिनसी तौर पर तंग करना, उसको हरासा करना, और कुछ ऐसा बोलना या कुछ उसके जिस्मानी तर्ज़ अमल पर कुछ ऐसा करना जो जिस्मानी तर्ज़ अमल पर मुश्तमिल हो या बदसलूकी का हिस्सा बन सकता हो। और जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में होते हैं कोचेज़ और एथलीट्स, ये एक अब्यूज़ माना जाता है प्रोफेशनल एथिक्स का, स्टेटस का और पावर का। एन एडिक्टेड एक्सरसाइजर कांट एक्सरसाइज, इसमें हमारे पास आ जाता है कि जब कोई एक्सरसाइज नहीं करता तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं। तो उसमें टेंशन, रेस्टलेसनेस आ जाती है, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन आ जाता है, और वो फीलिंग गिल्टी, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाता है। ये अगर कोई रनर जिसको चोट लग जाए जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर सक रहा, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों का बाइस बनता है। लास्ट में कंक्लूजन में हमने एडिक्टिव एंड अनहेल्दी बिहेवियर्स के, आपको एक्सरसाइज एडिक्शन के कुछ इफ़ेक्ट्स जो आपकी बॉडी पे पड़ते हैं, नेगेटिव एक्सरसाइजेज़ के इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर, और अनहेल्दी एक्सरसाइजेज़ के इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।